माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियों से नवाजे और हर तरह की बुरी नजर से दूर रखे। थैंक यू मामा, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। चाची वैसे इसका क्रेडिट मुझे जाता है। हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो ढेरों दुआएं हैं। तुम तो मेरी बेटी की खुशियों का मरकज हो। इस कोशिश करना इसकी आंखों में कभी आंसू ना आने दें। अस्सलाम वालेकुम। माई वाह वाह, मेरी बेटी आई है। सियो बेटा, कैसे गुजरी हूँ? अस्सलाम वालेकुम चाचू। अरे चाचू, मुझे क्या पता था बतूल इतना टाइम लेती है तैयार होने में। पूरा 1 घंटा 45 मिनट्स 20 सेकेंड। हाँ, इतना टाइट हिसाब किताब। मामा देख रही हैं आप? वसीम भाई नहीं आए? नहीं, वो दादा जान की कब्र पर गए हैं। कह रहे थे कि पहले वहां दुआ करना चाहता हूँ फिर यहाँ। अच्छा किया उन्होंने, मुझे भी पापा की खबर पे जाना था। तो फिर हम वसीम भाई के आने का इंतजार कर लें, तभी खाना लगाते। बाकी लोग भी नजर नहीं आ रहे, कहीं चले तो नहीं गए? अच्छा नजर नहीं आ रहे, ना ही आए तो बेहतर है। वैसे राहा ने अच्छा नहीं किया। तो मुझे कब अच्छा लगा? मैंने तो दिल से चाहा था राहा के लिए अच्छा हो। अपने दिल को मार के उसकी खुशियां उसे देने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उसे इज्जत ही रास नहीं आई। वैसे अदील चाचू, कोई स्टेप तो आपको लेना चाहिए था। इज्जत का सवाल है जरिए, कुछ भी हो जाए, राह है तो इस घर की बेटी ना, उसे इस घर की इज्जत का ख्याल करना चाहिए था। और तुमने ये भी तो कहा था ना कि अरमान असिस्टेंट कमिश्नर है, उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो खुद बहुत हैरान हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राहा और अरमान इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। वैसे चाची, अगर वो दोनों घर में मौजूद हैं तो कम से कम उनको नाश्ते में तो आना चाहिए था ना। इतना सब कुछ करने के बावजूद उन्हें लगता है तुम्हें कि नाश्ते पे आना चाहिए? मैं आती हूँ भी। वैसे चाचू, ये जो राहा के फादर हैं ऑफिस में सुपरवाइजर, वो क्या अब भी वो जॉब करेंगे? वैसे तो उनको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। इससे कोई सवाल नहीं बचा है करने को मेरे पास। अपना सामान मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं यहाँ तो देख लूं। चलो, एटलीस्ट जो भी हुआ तुम तो खुश हो। तुमने जो कुछ भी किया, मुझे तुमसे उसकी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तुम्हें और अरमान को थैंक्स तो कहना चाहिए। देखो ना, तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी खोई हुई मोहब्बत मिल गई। Just look at it that way. अगर तुम कल भगवान का ड्रामा नहीं करती, लास्ट मोमेंट पे घर पे एंट्री नहीं देती, वो भी अरमान के साथ, तो मुझे खानदान की इज्जत बचाने के लिए सही उनका साथ कैसे मिलता? इनफैक्ट मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, तुम दोनों ने सारा काम मेरे लिए खुद ही आसान कर दिया। All thanks to you and अरमान। I understand। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शाबाशी दूं? किस लिए? तुम्हारी बेहसी के लिए।
तुम्हें पता था बतूल कि मैं नाना जान से बात करने गई थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो। सिचुएशन, एक सेकंड, तुम जानती हो ना कि तुमने सिचुएशन का फायदा उठाया है। मैंने बताया था कि मैं जरीन को पसंद करती हूँ, तुम जानती थी। तो फिर तुमने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? निकाह के वक्त तक किस चीज का इंतजार कर रही थी तुम? और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। जो कुछ भी हुआ है ना, वो बाय द वे हो गया। I'm not even like सिर्फ थैंक्स जो मैंने बोला है ना, कर्टेसी में बोला है। अच्छा, एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट्स। फर्स्ट ये चीज क्लियर कर लो कि तुम यहाँ आई क्यों हो। मैंने कुछ नहीं किया, एहसान नहीं है मेरा, ठीक है? कुछ भी नहीं किया मैंने। बाय द वे सिचुएशन क्रिएट हो गई मोमेंट में, है ना? तो यहाँ थैंक यू करने कर्टेसी में आई हैं आप सिर्फ। इतना बड़ा कारनामा तो सर अंजाम दिया तुमने। खानदान की इज्जत पे जो दाग लगा है उसे मिटाने के लिए कुछ तो करना था ना, तो मैंने किया। इनफैक्ट तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मामी, बिल्कुल बिल्कुल मामी जैसे बात कर रही हो तुम। बिल्कुल मामी की तरह रूप बदल रही हो। तुमने भी तो फुप्पो की तरह घर से भाग कर सबको हैरान कर दिया। बतूल, अम्मा ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? हाँ, बतूल वहां मत जाओ। खुद को कितना बदला है उन्होंने। तुमसे, फुप्पो से माफिया मांगी है उन्होंने। तुम्हारी खुशी में शरीक हुई है, दिन रात एक कर दिया, और तुमने क्या किया? हाँ, बतूल चुप, शट अप, जाओ यहाँ से, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। जाओ यहाँ से। शर्मिंदगी, यही तो बात है। तुम्हें अभी तक इस बात का एहसास तक नहीं है, जरा सी शर्मिंदगी तक नहीं है। और तुम क्या करोगी? हाँ, खुद को कमरे में बंद कर दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी, ताकि तुम्हें सबकी अटेंशन मिल सके। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, गेट आउट। अब तुम्हें अटेंशन देने के लिए कोई भी नहीं है। बतूल गेट आउट। याद रखना, अरमान भी नहीं। मोम की गुड़िया है जालिम जमाना, हर एक निकला है अपना बेगाना। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सामान लेने के लिए आई थी अपना, राह मिली मुझे। क्या जरूरत थी? जरूरत थी मामा। मैं उससे पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है। तुम्हें मेरी बात कब समझ में आएगी? कितनी दफा बोला है उससे दूर रहा करो। यकीनन उसे सब कुछ बता कर आई होंगी ना। अब मूड भी खराब कर लिया अपना। देखिए चाची, जो भी कुछ हुआ रात को, उससे हम सब डिस्टर्ब हैं। लेकिन मुझे बतूल की ना यही बात बहुत अच्छी लगती है। जो उसके साथ बुरा करता है ना, ये उसका ज्यादा ख्याल करती है। उसकी यही बात मेरे दिल के बहुत करीब। वैसे आपने बात की थी राह से या तारा आंटी से? नहीं, जब भरोसा टूट जाता है तो बात करने के लिए पीछे कुछ बचता नहीं है। मैंने तो बड़े अरमानों से सब कुछ करने की कोशिश की, एक एक चीज की, राह की खुशियों का ख्याल रखा, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। मामा, मुझे बहुत अफसोस है कि राह ने इस तरह से किया। उसने आपकी खडूस मोहब्बत का जरा ख्याल नहीं किया। मैं तो कहती हूँ जिसकी खातिर उसने ये सब कुछ किया है ना, बस उसी के साथ इसको शादी करके भेज दें। मतलब इस तरह से इस घर की इज्जत तो बची रहेगी, बेइज्जत तो नहीं होंगे। चाची, मेरा ख्याल है कि अभी चाचू इस सदमे से बाहर नहीं आए, थोड़ा उन्हें संभल लेने दीजिए, फिर ये मामला बाद में देख लेंगे। तुम भी ठीक कह रहे हो। अदील ने कहाँ सोचा होगा कि नाजों से पली भांजी और एहसानों तले दबा अरमान ये सब कुछ करेंगे। कल से नाश्ता लगवा लो, नाश्ता कर लेते हैं, बातें बाद में हो जाएंगी। खालदा, जी बेगम साहिबा। नाश्ता लगा दो प्लीज। जी अच्छा, भी लगवाती हूँ। मैं देखती हूँ इससे। ठीक है,
इसका मतलब है ये सारी रात मेरे कदमों में। अरमान, कब से बैठे हो यहाँ पर? जब से मेरी जन्नत मुझसे रूठ गई। अपनी जन्नत को तो मना लोगे, लेकिन जो जिंदगी को जहन्नुम कर बैठे उसका क्या? अम्मी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। क्या कोई गुनाह नहीं किया तुमने? एक जीती जागती लड़की की जिंदगी को तुमने दागदार कर दिया और तुम कहते हो मैंने गुनाह नहीं किया? मेरी सारी जिंदगी की रियाजत पे पानी फेर दी। और तारा, जिसे तुम मुर्शिद मानते हो, उसके बारे में सोचा तुमने? गुनाह नहीं तो और क्या था? अम्मी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप जानती, बचपन से मैंने राह से मोहब्बत की। उसकी इज्जत पे कैसे दाग आने दे सकता हूँ मम्मी? मैं तो शुक्र कर रहा हूं मैं वहां था, वरना इस वक्त वो कहां होती किसी को पता ना होता। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का बोझ उतारने के लिए वहां गया था। मानता हूं अकेले रह जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्या इतना हक भी नहीं है मेरा अम्मी कि अपनी मोहब्बत को एक आखिरी बार नजर भर के देख लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई हक हासिल नहीं था तुम्हें। तो अरमान, तुम्हें हक नहीं पहुंचता था कि तुम उस जीती जागती हंसती मुस्कुराती लड़की की जिंदगी को यूं दागदार करते थे। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि मुझे लोगों की नजरों के सामने शर्मिंदा नहीं करो। तेरे तुमने तो मुझे खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। तारा से मैं कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम्हें क्या पता मैं किस अजियत में हूं इस वक्त, और तुम मुझसे अपने हक की बात कर रहे हो। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? आपको तो अपने बेटे पर एतमाद था, अंधा यकीन था, फिर ये बेयकीनी क्यों? मां हूं ना मैं तुम्हारी। चलो, मैं तो तुम्हें मान लूंगी सच्चा, लेकिन दुनिया को कैसे साबित करोगे? ये नहीं मानेगी तुम्हें सच्चा। मैं करूंगा साबित, मैं दिलाऊंगा सबको यकीन। इस कुछ वक्त चाहिए मुझे, क्योंकि राह की जिंदगी का तमाशा बनाने वालों को छोड़ूंगा नहीं मैं भी। दिल छोड़। तो ठीक है, फिर जब साबित कर सको ना और प्रूफ ले आओ, तो फिर बात करेंगे। उस दिन समझ लेना कि तुम्हारी जन्नत तुमसे राजी है। आपसे वादा किया था, पूरा नहीं कर सका।
राह ने भरोसा तोड़ दिया, धोखा दे गई। जैसे आप ही ने आपका और अम्मा भी का भरोसा तोड़ा था ना, ऐसे आप ही को तो 20 साल लगे थे वापस आने में। राह कल ही वापस आ गए। पता है किसके साथ? माँ अरमान के साथ। अरमान से हमने अपने घर में रखा, उसे अपना समझा, उस हर आसाइश दी उसे। बहुत तकलीफ होती है पापा जब आप कोई अपना आपको धोखा देना। अब आपकी अजियत का एहसास कर पा रहा हूं मैं। आपकी ख्वाहिश मेरी बतूल ने पूरी किया है। वो आप राह के लिए चाहते थे, वो बतूल ने किया है। ज़रियून और बतूल का निकाह कर दिया मैंने पापा। आपकी बहुत याद आती है। आपसे बहुत अस्सलाम वालेकुम खालदा आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अरमान? मैं वो ये देने आया था, राह को दे दीजिएगा। असल में जब उसे रेस्क्यू किया था तो ये वहीं रह गया था। ठीक है, ये मैं उसको दे दूँगी। अब तुम जाओ, यहाँ कोई तुम्हें देख ना ले। आप हमें बचपन से जानती हैं, मुझे राह दोनों को। क्या आपको भी हम कसूरवार लगते हैं? मेरे समझने से क्या होता है, बस डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। खालदा आपा डरते वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। ना मैंने कुछ गलत किया है, ना मैं होने दूंगा। आप बेफिक्र हैं। और हाँ, किसी को बताइएगा मत ये मैंने दी है, खामखा आपके लिए परेशानी हो जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, बेफिक्र रहो, चलती हूँ। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जी वो मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। उसी ने कहा था कि शायद उसे मेरी जरूरत पड़ सके, तो मेरा नंबर उसके पास है नहीं, तो मैंने सोचा यहीं इंतजार कर लूं। अगर ढूंढने निकलेगी तो आसानी हो जाएगी। आइंदा जब भी ऐसा हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप सलीम अंकल के साथ होते थे ना उनकी शॉप पर? जी। सुनो, मेरी बेटी को अगवा किसने किया था? जल्द पता चल जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात।
यस कम इन। और बैठो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहो। सर आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट एन अर्जेंट ऑपरेशन। ओके। एक नेटवर्क पे रेड डालने का प्लान कर रहा हूँ मैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग डीलिंग का नेटवर्क है। बड़े अरसे से मेरी इस नेटवर्क पे नजर है। मुझे जरा डिटेल से बताओ कि ये सोर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है। सोर्सेस क्रेडिबल हैं सर। एक तो वही आदमी है जिसे हमने अपने साथ मिलाने का प्लान किया था, और दूसरा एक एनजीओ का आम लेकिन हमारे लिए खास वर्कर है, और दोनों ने इंडिपेंडेंट सोर्सेस से कंफर्म किया कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है। शहर के बीचों बीच घिनौना कारोबार किया जा रहा है और सिंथेटिक ड्रग्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं। ये बड़ा केस है अरबान, ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक है और इन्फॉर्मर्स के लिए। I'm aware, sir. That's exactly why I need you to declare these informers as approved. हम इन दोनों को साथ गिरफ्तार करेंगे क्योंकि इनके बगैर कोर्ट में कॉन्क्रीट एविडेंस देना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुमने बैकअप प्लान्स तैयार कर लिया है और तमाम लीगल कवर्स? लीगल पेपर वर्क प्रोसेस में है सर, और एफआईआर और पुलिस आज से हमारे साथ है। सेफ्टी के लिए लाइव फीड भी जारी है, लेकिन हम मीडिया को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। आई विल पर्सनली लीड दिस केस। यंग मैन, तुम एक ऐसा काम करने जा रहे हो जो अपनी नौइयत का ऐसा केस है जो मुल्क और कौम की खिदमत करेगा, लेकिन हर अच्छा कदम दुश्मनी पैदा करता है। तुम बहादुर हो, अपना ख्याल रखना। बस आपकी दुआएं चाहिए सर। हम रेड कब कर रहे हैं? कोर्ट की डेट खत्म होता है सर। मैं उनमें से किसी को भी बचने का मौका नहीं देना चाहता। आज हफ्ता है, कोर्ट पीर को खुल जाएगा, और मैजिस्ट्रेट तो आज से ही हमारे साथ है, लेकिन पीर की सुबह 9 बजे ये सब कोर्ट में होंगे। ओके यंग मैन, गो अहेड एंड क्लीन इट, लेकिन याद रखना कि कानून के साथ साथ कभी कभी जज्बे की भी जरूरत होती है, लेकिन कोई जज्बा कानून से आगे नहीं जाना चाहिए। सर, I won't disappoint you. I hope. Good luck. Thank you. तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लो। कुछ लम्हे जिनमें मैं बेहोश थी, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी खा ली। अब भूख नहीं है मुझे। ऐसा कब तक चलेगा रहा? हिम्मत करनी होगी तुम्हें। हिम्मत? पता आज सुबह बतूल आई थी। उसकी नजरों में मुझे एक अजनबियत दिखी मेरे लिए। मामी देखी मैंने उसमें। नहीं, जो कुछ हुआ है हो सकता है वो उसकी वजह से परेशान हो, इसलिए तुम्हें यूं लग रहा है, या जो हालात हुए हैं उसमें। हालात में सबसे ज्यादा फायदा तो बतूल का हुआ है ना। आपको पता है मैं जरियून को पसंद करती थी। जिस दिन नाना जान फौत हुए मैं यही तो बताने आई थी। नहीं रहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो बतूल की वजह से। वो दोस्त है तुम्हारी, कजन है। मुझे भी यही लगता था, पर आज जब वो आई मेरे पास, वो पता है जो कुछ भी हुआ सबसे ज्यादा मेरा दिल किस वजह से टूटा है? बतूल की वजह से। पता नहीं मैंने मामी से बचपन से कितने थप्पड़ खाए होंगे, कभी भी मैंने अपना दिल खराब नहीं किया। आज जब मैंने बतूल को कहा कि उसमें मुझे मामी नजर आ रही है,
तो उसने आपका नाम लिया और मुझे तंज दिया कि मैं अपनी माँ जैसी हूँ। कल जब मैं वापस आई तो उसने जरियून का हाथ ऐसे थामा हुआ था, शायद वो तो खुश भी नहीं है कि मैं वापस आ गई। ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। राह, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब ताने सुनने पड़ रहे। इस वक्त के अलावा अगर कोई वक्त और होता तो शायद मैं आपसे लड़ती, पर अभी हिम्मत ही नहीं है किसी से भी लड़ने की, आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। राहा बीबी, आपने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। तारा बीबी ने भी कुछ नहीं खाया। आपने क्यों नहीं खाया? तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। और ये सुबह अरमान दे गया था। सुनो जी, अरमान के आने का किसी को पता तो नहीं चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने तो खुद ये कहा था कि मैं खामोशी से ही आपको दे दूं। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर अरमान ने राहा को अगवा करवाया होता तो वो ये मोबाइल क्यों वापस करता? यहाँ तक कि वो राहा को भी लेकर आया। तो क्या वो सच बोल रहा है? पता नहीं क्या सच है। चलो खाना खा लो। हाँ ठीक है, हो जाएगा, भिजवा दूंगी। दोबारा कॉल नहीं करना, मैंने कहा भिजवा दूंगी। ओके बाय। अल्लाह हाफ़िज़। खालदा जी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस वो रमीज। अच्छा ये रखो तुम्हारे लिए। बीबी जी ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक, कोई बात नहीं, बाहर इतने लोगों को दिए हैं, तुम तो फिर घर की फर्द हो। बतूल के लिए दुआ किया करो। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और बतूल बीबी को भी बहुत खुश रखे। बस बतूल के लिए बहुत दुआ किया करो कि उसे नजर ना लगे किसी की। बहुत नजर लगाने वाले बैठे। राहा ने तो जो किया सो किया, लेकिन मेरी बेटी का नसीब जुड़ा था वहां पर। सही बात है जी, ये तो सब नसीबों के सौदे होते हैं। अल्लाह के हाथ में मौत, जिंदगी, शादी, ब्याह। ये पैसे तुम संभाल के रखो, और मजीद किसी चीज की जरूरत हो ना तो मेरे पास आ जाना। जी ठीक है। कमाल है, इतनी सखी हो गई एक ही रात में। हाँ रमीज, कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कहाँ हो?
तुम्हें तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं। तुम तो कहते थे साथ बैठकर चाय पिया करेंगे। चाय पीना, बात करना, साथ रहना, दुख शेयर करना, राह के निकाल के बाद यही सब करना था ना, है ना? कल जो सब बर्बादी हुई है उसके बाद ये मुमकिन है? मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके कंधे पे सर रख कर रहूं? मैं तो किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती अदील। तो मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाके अपने दिल की बात शेयर करूं? थक गई हूं। ये सारे दुख सह सह के थक गई हूं मैं। माफ कर दो मुझे अदील, माफ कर दो, मत रूठो मुझसे। किस किस बात की माफी मांगेंगी आप? रूठ तो पापा गए हम सबसे। आपके जाने के बाद सब कुछ बदल दिया था उन्होंने, घर बार कारोबार सब कुछ। राहा के जाने के बाद मैं क्या करूं? ये जो बदनामी का दाग मेरे मुंह पर लगा है उसको धोने के लिए कोई रास्ता है आपके पास? राहा से बात की थी मैंने, वो शायद सच कह रही है। शायद मतलब आपको भी यकीन नहीं है उस पर? नहीं नहीं, मेरा तो दिल करता है उसकी हर बात पे आंख बंद करके यकीन करूं। आप आंखें बंद करके यकीन करें या ना करें, मेरा तो सर झुक गया ना। और वो आपका शौहर हमारे ऑफिस में कैंटीन का सुपरवाइजर बना हुआ है, राहा के लिए जो खाना लेकर आ। एक मिनट, आप राहा के लिए खाना लेकर नहीं जाती थी, आप असल में उस शख्स से मिलने के लिए जाती थी। आपको पता था कि वो वहां मौजूद है, झूठ मत बोलिएगा। नहीं, मुझे नहीं मालूम था वो वहां पर है। मैंने तो उस दिन वो ताजियत वाले दिन मेहमानों में देखा था उसे। राहा ने बताया था मुझे कि वो ऑफिस में है। मैंने, पापा ने कितनी कोशिश की उस शख्स से मिलने की। हम वली वारिस थे ना आपके, मिलना चाहते थे ना उससे, हक था हमारा। किसका क्या हक होता है आप क्या जाने। ऐसे ताने तो मत दो थी, हिम्मत नहीं थी मुझ में ये सब कुछ बताने की। मैंने सोचा था जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। मैं कबीर के बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहती, किसी को नहीं बताना चाहती उसके बारे में। फिर ये सब कैसे बता देती? आपने जो किया वो कर लिया था ना। लेकिन आपकी बेटी ने जो किया उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सारी किताब खुल के सामने आ गई है मेरे। आपकी बेटी? हाँ, आपकी बेटी, सिर्फ आपकी बेटी।